सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर खुदा ने हमें एक और नया दिन दिखाया और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो दिन प्रतिदिन हमें विश्वास में, वचन में, आत्मा में और मजबूत करते जाता है। और परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम जो हमारे सेवा में, हमारे कार्यों में, हमारे परिवार में हम और उन्नत होते जाएं। और परमेश्वर का वचन ही है जो हमें उन्नति तक पहुंचाता है, विश्वास तक पहुंचाता है। आज हम खुदा के वचन से कुछ अहम बातों को सीखना मांगेंगे, क्योंकि विश्वासी के जीवन में प्रार्थना और वचन एक बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। ये बिल्कुल उस पक्षी के समान है जिसके दो पंख होते हैं और वो अपने दोनों पंखों से बहुत ऊपर उड़ सकता है, ऊंचे ऊंचे स्थानों पे जा सकता है। वैसे ही एक विश्वासी को भी अगर उड़ना है, एक विश्वासी को भी अपने जीवन में अपनी बुलाहट में दौड़ना है, तो उसके पास दो पंख होने चाहिए और वो दो पंख हैं प्रार्थना और वचन। लेकिन आज के हालातों को जब हम देखते हैं, कलीसियाओं में, परिवारों में जो प्रार्थना है वो लुप्त होती जा रही है। प्रार्थनाएं करना मुश्किल हो गया है, या प्रार्थनाओं के ऊपर वचन या कोई मैसेज सुनना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि आज हम सुनते हैं तो बाकी सब विषयों के ऊपर सुनते हैं, लेकिन प्रार्थना के विषय पे बहुत ही कम चीज़ें आज के समय में हमें सुनने को मिल रही है कि तुम जाओ और अपनी कोठरी में और दरवाज़ा बंद करो और प्रार्थना करो, घुटने टेको, दुआएं करो, फास्टिंग्स करो, फास्टिंग प्रेयर करो। लेकिन आज शायद प्रार्थनाएं हमारे जीवन में कम हो गई है और यही एक कारण है कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स का बढ़ना, अशांति का बढ़ना, बीमारियों का आ जाना और संकट हमारे ऊपर आ जाते हैं और हम बस भागते हैं और भागते हैं और भागते हैं और बैठकर प्रार्थनाएं नहीं करते हैं। तो आज हम सीखेंगे प्रार्थना के विषय में कि एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना का स्थान क्या होता है और आपकी प्रार्थना के द्वारा क्या हो सकता है। बहुत बार हमें नहीं पता होता है कि हमारी प्रार्थना से भी कुछ हो सकता है। हम सोचते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति अगर प्रार्थना करेगा, कोई बड़ा अगुवा या कोई बड़ा पास्टर या कोई बड़े लीडर आकर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो ही हमारे घर में शायद कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा प्रार्थना का प्रभाव के विषय में, क्योंकि वचन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें वचन को सीखना बहुत ज़रूरी है और वचन के साथ प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम आज बात करते हैं प्रार्थना के विषय में और वचन से हम पढ़ेंगे। याकूब की किताब को निकालें और याकूब जो है, याकूब की जो पत्री हम पढ़ते हैं, याकूब जो है वो यीशु मसीह के भाई थे और उन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर कि यीशु ही परमेश्वर के पुत्र हैं। उन्होंने बहुत बाद में विश्वास किया, लेकिन उन्होंने जब विश्वास किया तो अब जब आप ये लेटर पढ़ेंगे याकूब का, तो वो कहते हैं कि अपने आप को भाई कह के संबोधित नहीं करते, लेकिन अपने आप को दास कह के संबोधित करते हैं। तो हम पढ़ें याकूब का पत्र और उसका 5वां अध्याय और 16 वचन से। लेकिन 16 वचन की जो हाफ में लिखा है वो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही आज हमारा विषय है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन के कामों से नहीं, धर्मी जन की सोच से नहीं, या धर्मी जन की चीज़ों से नहीं, लेकिन धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। परंतु आज का जो समय चल रहा है कि धर्मी जन अपने घरों में चुपचाप बैठा है। अगर उसके ऊपर शैतान दुख डालता है, उसके ऊपर बीमारियां आ जाती है, तो धर्मी जन चिंता में बैठ जाता है, टेंशन में आके बैठ जाता है। लेकिन धर्मी जन प्रार्थना करना नहीं मांग रहा है, उसके घुटने आज नहीं टिक पा रहे हैं। यही एक बड़ा मुद्दा है आज मसीह जीवन में।
लेकिन आज हमें सीखना है पवित्र शास्त्र से कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी प्रार्थना से, अगर आप धर्मी जन हैं और एक धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से आज बंधन टूट सकते हैं। जो बीमारियां डॉक्टर कह रहा है कि नहीं जाएंगी, और डॉक्टर ने कह दिया कि ये बीमारी आपके घर से, आपके जीवन से जब तक मृत्यु ना आ जाए आपकी दूर नहीं होगी, लेकिन धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्यारे लोगों, तो आज धर्मी जन घुटने टेकेंगे और प्रार्थना करेंगे तो उसके प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपके परिवार में बहुत कुछ हो सकता है, आपके जीवन में बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बड़े पहाड़ आज हिलाए जा सकते हैं। परंतु शैतान चाहता है कि धर्मी जन सिर्फ चिंता करे, धर्मी जन टेंशन में आके बैठ जाए और धर्मी जन सिर्फ सोचे, विचार करे कि कैसे ठीक होगा, कैसे ये बीमारी मेरे घर से जाएगी, कैसे ये दुष्ट आत्मा मेरे घर से जाएंगी, कैसे ये संकट मेरे घर से टलेगा। लेकिन वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से, धर्मी जन के कामों से नहीं, धर्मी जन के सोचों से नहीं और धर्मी जन के पैसे से भी नहीं, ये बंधन नहीं टूटेंगे। लेकिन धर्मी जन जब प्रार्थना करेगा तो बंधन टूट जाएंगे। धर्मी जन जब बैठ के खुदा के सामने रोएगा और वो प्रार्थना करेगा तो बड़े से बड़े बंधन आज टूट जाएंगे। आप जो सोच रहे हैं कि मेरी मिनिस्ट्री में जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है क्योंकि धर्मी जन प्रार्थना नहीं कर रहा है, लेकिन आज आपकी सेवकाई में अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और धर्मी जन की प्रार्थना से आज बड़े से बड़े बीमारियां टूट जाएंगी, बड़े से बड़े बंधन टूट जाएंगे और बड़े से बड़ी समस्याएं जो आपके घरों में हैं वो टूट जाएंगी। अगर धर्मी जन घुटने टेक कर प्रार्थना करेगा तो हम दूसरों के पास भागते हैं कि ब्रदर मेरी समस्या का हल बता दीजिए, सिस्टर मेरी समस्या का हल तो सिर्फ बाइबल में है। बाइबल में है समस्याओं का हल, और यही है समस्या का हल कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, आपकी प्रार्थना से बंधन टूटेंगे। जब आप खुद प्रार्थना करने के लिए अपने घरों में बैठ जाएंगे, आप भागना बंद कर दीजिए। आप सोचते हैं कि इससे मैं मदद मांग लूँ, उससे हेल्प मांग लूँ, उसको जाके मना लूँ, उसको जाके मैं खुश कर दूँ और शायद मेरे जीवन में कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छे रिजल्ट के लिए धर्मी जन को प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि धर्मी जन जब इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं तो मैं कहता हूं कि बड़े से बड़ा बंधन, बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारी आज टूट जाएगी आपके जीवन से, बड़े से बड़ी समस्याएं आपके घर से दूर हो जाएंगी, बड़े से बड़ा प्रॉब्लम आपके ऊपर से चला जाएगा। जो काले बादल आपको अपने सर पे लग रहे हैं कि चारों तरफ से बस काले बादलों ने घेर लिया है, मैं बता रहा हूं उन काले बादलों में से बारिश होगी और वो बारिश आपके लिए एक आशीष होगी। जो मुश्किल आपको लग रही है, जो संकट आपके लग रहा है, उसी संकट में से परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता है, उसी संकट में से परमेश्वर आपको निकाल सकता है, क्योंकि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है अगर धर्मी जन प्रार्थना करेगा तो। हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय और 5 वचन को, और ये बात है जब पतरस को पकड़कर जेल में डाल दिया था और पतरस को जंजीरों में जकड़ कर रख दिया था और अब कोई आशा नहीं थी लोगों के पास कि पतरस कैसे बाहर आएगा। लेकिन देखिए कलीसिया ने क्या किया। हम पढ़ते हैं 5वें वचन को, 12वें प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 5 वचन। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। क्या था? हम पढ़ते हैं, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। पतरस तो जेल में बंद था, परंतु कलीसिया चुपचाप नहीं बैठी, लेकिन कलीसिया लो लगाकर एक चित होकर घुटने टेक कर पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि पतरस को खुदावन बाहर निकाले, खुदावन उसको जेल से बाहर निकाले। लेकिन पतरस कैसे जेल से बाहर निकलेगा, कैसे समस्याओं से बाहर निकलेगा, और उसको जंजीरों में जकड़ कर रख दिया गया था। लेकिन कलीसिया
बिल्कुल निराश नहीं हुई। शायद कलीसिया के पास बहुत सारे अफेक्ट नहीं थे करने के लिए, कलीसियाओं के पास बहुत सारे बड़े बड़े नामी लोगों से जान पहचान नहीं होगी उनकी, क्योंकि वो तो डरते हुए एक कोठरी में बैठकर प्रार्थना कर रही थी कलीसिया। लेकिन क्या हुआ देखिए 7 वचन में, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस जो जंजीरों से बंधा हुआ था, कलीसिया के लो लगाकर प्रार्थना करने से स्वर्गदूत वहां पर आया और स्वर्गदूत ने आकर पतरस के बंधन तोड़ दिए। जब आप धर्मी जन होकर प्रार्थना करेंगे तो स्वर्गदूत वहां पे प्रकट हो जाते हैं, और स्वर्गदूतों ने पतरस की जंजीरें खोल दी, जंजीरें टूटकर गिर गई। प्रार्थना से जंजीरें टूट जाती है, बड़ी से बड़े मुश्किलात छूट जाते हैं। लोहे की बेड़ियां भी प्रार्थना से टूट गई और पतरस को जेल से निकालकर ले आया स्वर्गदूत। कैसे? प्रार्थना के प्रभाव से, धर्मी जन की प्रार्थना से। जब लोग कलीसिया में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे और कोई आशा नहीं थी उनके पास, लेकिन खुदा से आशा थी कि खुदा हमारे लिए इंतजामात करने वाला परमेश्वर है। और जब सब ने लो लगाकर प्रार्थना करना शुरू किया तो स्वर्गदूत वहां पे प्रकट हो गया। आपकी प्रार्थना से स्वर्गदूत प्रकट हो सकते हैं, आपकी प्रार्थना से आज जंजीरें टूट सकती है, आपकी प्रार्थना से बड़े असंभव काम हो सकते हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट जो कह रही है कि आप मरने वाले हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट कह रही है कि आप बचेंगे नहीं, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन धर्मी जन चिंता करके बैठ रहा है कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। चिंता मत कीजिए, जाइए और अपने कमरे को बंद कर लीजिए, दरवाज़ा बंद कर लीजिए और जाकर प्रार्थना कीजिए, घुटने टेक दीजिए। डॉक्टरों की रिपोर्ट बदल जाएंगी, जंजीरें टूट जाएंगी, बीमारियां चंगाई में बदल जाएंगी, आंसू खुशी में बदल जाएंगे, बीमारियां जाती रहेंगी, आपके घरों से कलेश दुख निकल जाएंगे। अगर धर्मी जन प्रार्थना करेगा तो हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, प्रार्थनाओं में बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। होता है आपके साथ? बिल्कुल ऐसा होता है लोगों के साथ में। हमें मालूम है जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे तो नींद आएगी, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तो आपका फ़ोन बजना शुरू हो जाएगा, तभी घर में कोई मेहमान आ जाएगा, तभी घर में कुछ ना कुछ लाइट चली जाएंगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आप प्रार्थना ना कर सके। शैतान कोशिश करेगा कि आप प्रार्थना में ना बैठें। जैसे ही प्रार्थना करना शुरू करो नींद आना शुरू हो जाती है, जैसे ही प्रार्थना में बैठो आपके उबासियां आना चालू हो जाती है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि धर्मी जन प्रार्थना करे, क्योंकि शैतान जानता है कि जब धर्मी जन प्रार्थना करेगा तो बंधन टूटेंगे, जंजीरें टूट जाएंगी, बीमारी की जंजीरें टूट जाएगी, गरीबी की जंजीरें टूट जाएगी, आपके ऊपर कोई संकट आया है तो टल जाएगा। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब कलीसिया ने प्रार्थना किया तो बंधन टूट गया, जब एलिहा ने प्रार्थना किया तो बारिश हो गई, एलीशा ने जब प्रार्थना किया तो बड़े बड़े काम होना शुरू हो गए। तो प्रार्थना से बहुत कुछ होगा। धर्मी जन चिंता ना करे, आपके विचारों से कुछ नहीं होगा, आपकी सोच से कुछ नहीं होगा, आपके कामों से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और प्रार्थना करते रहिए एक दूसरे के लिए, अपने लिए, कलीसिया के लिए, अपने भाई बहनों के लिए दुआ में याद रखिए, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन।